बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर आसिफ स्पीक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एक मुसलमान औरत डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल पूछती है। वो कहती है कि ईसाई नज़रिया तसलीस यानी खुदा 3 सूरतों में हो सकता है, बाप, बेटा या रूहुल कुदस, इस नज़रिए की हिमायत करते हैं। आप बताइए कि क्या साइंसी एतबार से ये नज़रिया दुरुस्त है? तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उसके इस सवाल का क्या जवाब देते हैं, आप इस वीडियो में मुलाहिजा फरमाइए। नाइक के लिए पीछे से खवातीन। मेरा सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से है। ईसाई नजरिया तस्लीस का तस्वुर पेश करते हैं साइंसी बुनियादों पर पानी की मिसाल देकर, जो 3 हालतों में हो सकता है, ठोस, माया और गैस, यानी बर्फ, पानी और बुखारात की सूरत में। इसी तरह एक खुदा तस्लीस का हामिल खुदा है, बाप, बेटा और रूहुल कुदस। क्या यह वजाहत साइंसी एतबार से दुरुस्त है? इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूं, हमें खुदा को ललकारना नहीं चाहिए, खुदा को आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन हम खुदा का इम्तिहान नहीं ले रहे हैं, हम इंसान का इम्तिहान ले रहे हैं। खुदा को आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन हम यहाँ आपका इम्तिहान ले रहे हैं। खुदा वादा करता है, कोई भी ईसाई मोमिन जो मोहलिक जहर पिएगा वो मरेगा नहीं, वो अहल होगा दूसरी जुबानों में बात करने के। हम खुदा को नहीं आजमा रहे, खुदा तो बरहक है, वो देखेगा कि हर मोमिन बोल सकता है। हम तो आपको आजमा रहे, आप मोमिन है कि नहीं। अब सवाल की तरफ आते हैं बहन के कई ईसाई हैं जो कहते हैं साइंसी एतबार से हम साबित कर सकते हैं तस्वुर तसलीस, जैसे कि पानी 3 हालतों में हो सकता है, ठोस, माया और गैस, जैसे बर्फ, पानी और बुखारात। तो इस तरह से हम जानते हैं खुदा 3 सूरतों में है, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। कैसे जवाब देंगे इसका कि यह साइंसी एतबार से दुरुस्त है? साइंसी एतबार से हम मानते हैं पानी 3 हालतों में हो सकता है, ठोस, माया और गैस, बर्फ, पानी और बुखारात। लेकिन साइंसी एतबार से हम यह भी जानते हैं पानी की अज्जाई तरकीब भी बरकरार रहते हैं। H2O, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। अज्जाई तरकीब भी वही है और अज्जा भी वही रहते हैं, अलबत्ता हालत बदलती रहती है। खैर कोई बात नहीं, आइए परखें नजरिया तसलीस को। तो नजरिया तसलीस को बाप, बेटा, रूहुल कुदस। हालत, वो कहते हैं हालत बदलती है, ठीक है, दलाइल के तौर पे हम मान लेते हैं। क्या अज्जाई तरकीबी बदलते हैं? खुदा और रूहुल कुदस तो रूह से बने हुए हैं, इंसान बने हुए हैं गोश्त और हड्डियों से, वो एक जैसे नहीं। इंसान मांगता है खाने को, खुदा को जरूरत नहीं खाने की, जिंदा रहने के लिए, वो एक जैसे नहीं है। और इसकी तस्दीक की है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद, खुद लूका की अंजील में बाब नंबर 24 आयत नंबर 36 से लेकर 39 तक। वो कहते हैं कि मेरे हाथ और पांव छुओ, मुझे परखो और देखो, एक रूह के हड्डियां और गोश्त नहीं होती। उन्होंने कहा मेरे हाथ और पांव छू कर देखो, मुझे परखो और देखो, एक रूह के गोश्त और हड्डियां नहीं होती। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए और देखा और उन्होंने खुशियां मनाई और उन्होंने कहा क्या तुम्हारे पास कोई गोश्त खाने के लिए है? और उन्होंने दी भुनी हुई मछली और शहद के छत्ते का एक टुकड़ा और उन्होंने खाया, उनके यकीन के लिए कि वो खुदा थे। उन्होंने साबित किया वो खुदा नहीं थे। उन्होंने खाया, वो गोश्त और हड्डियों से बने थे, जबकि रूह के हड्डियां और गोश्त नहीं होते। ये साबित हुआ कि ये साइंसी एतबार से मुमकिन नहीं है कि बाप, बेटा और रूहुल कुदस, बाप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और रूहुल कुदस खुद खुदा है। और तस्वुर तसलीस, लफ्ज तसलीस कहीं भी नहीं पाया जाता बाइबल में। लफ्ज तसलीस नहीं है बाइबल में, लेकिन यह कुरान में पाया जाता है। कुरान कहता है सूरत निसा सूरह 4 आयत 171 में, वला तकुलू सलासा, ना कहो 3 खुदा, इंतौ खैरुल लकुम, बाज आ जाओ ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तसलीस यहां भी है सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 73, जो कहती है कि लक़द कफ़रल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु सालिसु सलासा, वो कुफ्र करते हैं, वो बेहुरमती करते हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह 3 हिस्सों में बटा है, वो 3 हिस्सों से मिलकर बना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि वो खुदा है। नजरिया तसलीस कहीं भी नहीं है बाइबल में। सिर्फ एक आयत जो नजरिया तसलीस के बहुत करीब हो सकती है, यह है यूहन्ना के पहले खत में बाब नंबर 5 आयत नंबर 7, जो कहती है कि आसमान का हिसाब रखने वाले 3 हैं, यानी बाप, कलमा और रूहुल कुदस, और ये तीनों एक हैं। लेकिन अगर आप नजरसानी शुदा एडिशन देखें, जिस पर नजरसानी की 32 उलमा ने, ईसाई उलमा, बुलंद तरीन मुकाम रखने वाले, जिनकी 50 मुख्तलिफ मुआविन मजहबी फिरकों ने हिमायत की है, वो कहते हैं कि ये आयत बाइबल की पहले खत में यूहन्ना के बाब 5 आयत नंबर 7, ये है तहरीक शुदा, झूठ का पलंदा है और मन घड़त है, इसे निकाल फेंका गया बाइबल से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी दावा नहीं किया खुदाई का। यहाँ पर कोई भी एक ऐसा बयान नहीं है पूरी की पूरी बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर आप बाइबल को पढ़ें तो इसमें लिखा है कि यूहन्ना की अंजील में बाब नंबर 14 आयत नंबर 28 में उसने कहा
मेरा बाप मुझसे अजीम तर है। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 10 आयत नंबर 29 में मेरा बाप सबसे अजीम तर है। मती की अंजील बाब नंबर 12 आयत नंबर 28 में मैं भगाता हूँ शैतानों को खुदाए रूह की ताकत से। लूका की अंजील बाब नंबर 11 आयत नंबर 20 में मैं खुदा की उंगली से शैतान को भगाता हूँ। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 5 आयत नंबर 30 मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने सुना है मैं फैसला करता हूँ और मेरा फैसला मुंसिफाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता अपनी मर्जी। कोई भी अगर कहता है मैं अपनी मर्जी नहीं चाहता, खुदा की मर्जी चाहता हूँ, वो मुस्लिम है। मुस्लिम मतलब वो बंदा जो ताबे कर दे अपने आप को अल्लाह के। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी। वो मुस्लिम थे और वो थे अल्हम्दुलिल्लाह एक बरगुज़ीदा पैगंबर अल्लाह ताला के। हम मानते हैं, हमारा अकीदा है कि वो पैदा हुए मुजज़ाती तौर पर किसी मर्द की मुदाखलत के बगैर। हम मानते हैं उन्होंने जिंदा किया मुर्दों को खुदा की इजाजत से। हम मानते हैं कि उन्होंने शिफा बख्शी पैदाइशी अंधों को और कोढ़ के मरीजों को। हम एहतराम करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बरगुज़ीदा पैगंबर के तौर पर खुदा के, लेकिन वो खुदा नहीं है और वो तस्लीस का हिस्सा नहीं है, इसका वजूद ही नहीं। कुरान कहता है कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह वाहिद है। जी तो दोस्तों आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने किस तरह साइंसी दलाइल के ज़रिए इस नज़रिया तस्लीस की नफ़ी कर दी और इसको रद्द कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।